जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका स्वागत है। पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म्य के आज 7वें दिन हम श्रवण करेंगे परम पावन सप्तम अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा मल मास को अपना नाम पुरुषोत्तम देना और उसे सब मासों में राजा बनाना। आज की कथा इतनी अद्भुत और गुप्त है कि इसे सुनने मात्र से मनुष्य की दरिद्रता का नाश हो जाता है और सुपुत्र व यश की प्राप्ति होती है। आज आप सुनेंगे कि जब करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण ने उस रोते हुए अभागे महीने को देखा तो उन्होंने न केवल उसे गले लगाया बल्कि अपना खुद का सबसे दिव्य नाम पुरुषोत्तम और अपने सारे गुण उसे दान कर दिए। कथा को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में भाव से जय श्री पुरुषोत्तम देव और हरे कृष्णा लिखकर प्रभु की हाजिरी जरूर लगाएं। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही आप लोगों से कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब हे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स गोलोकनाथ, श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दम रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्रदाता, राजा को वश में करने वाला और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को यहाँ लेकर आए। इससे आप लोक में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ। वैसे ही ये मल मास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे विष्णु, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दरिद्र का नाश होगा। चैत्रादि सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म करके निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पाते हैं। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, तैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चतुर्मास्य आदि यज्ञ करने से स्वर्ग जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी में आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल को उद्धार कर मेरे में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। हमको प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो ऐसा मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है, और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया है। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहेगी। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना होगा।
कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी देर हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी विलंब नहीं होता। मेरे मास के जो भक्त हैं वह मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि ना करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं, और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदिकों से उत्पन्न बड़े भारी दुख को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्रादि यह अधिमास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है उनके अनुकूल मैं नहीं रहता, और ना उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोगकर पुनः गोलोक वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलंधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ के प्रति चल दिए। इति 7वां अध्याय संपूर्ण। तो भक्तों, ये था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां पावन अध्याय। आज साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण की कृपा से एक अछूत और निंदनीय मलमास सब महीनों का राजा पुरुषोत्तम मास बन गया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने साथ लेकर बैकुंठ लौट चुके हैं। स्वयं ठाकुर जी ने कहा है कि जो इस महीने के एक दिन भी व्रत या पूजन कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सीधे गोलोक धाम को पाता है। अब यह पावन महीना बैकुंठ पहुंच गया तो धरती पर हम मनुष्यों को इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी विधि और नियम क्या है, यह दिव्य रहस्य हम कल 8वें अध्याय में जानेंगे। उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आज हमारे सावरिया सरकार की यह करुणा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने सगे संबंधी और मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में सभी को पुण्य की प्राप्ति हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली कथा की। तब तक के लिए भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।